आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट, यहां लाइन सेगमेंट है DE। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। जैसे ट्राइंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट यहाँ D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो इसके जो DE है ये पैरेलल है BC के और यह इक्वल टू होगा हाफ BC के। यह इक्वल होगा हाफ BC के। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम मध्य बिंदु को लेते हैं D AB का, तो AD और BD बराबर होगा, AE और CE बराबर होगा। ये जो मिलाने वाली रेखा है DE, अगर यह पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है, तो DE बराबर होगा हाफ BC के। यही हमारा मध्य बिंदु का थ्योरम है। अब अगर हम देखते हैं इस पे रिलेटेड, और अब जैसे ये त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें AD मीडियन है, AD मीडियन है और DE पैरेलल है AB के, तो BE इज आल्सो द मीडियन ऑफ triangle ABC. Now AD is median, then AD is median of ABC, DE parallel to AB, then BE will be median of AC. यह कन्वर्स थ्योरम के आधार पर है। कन्वर्स थ्योरम क्या है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और DEF इसके मिड पॉइंट, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है और DEF इसके मिड पॉइंट है, तो हमको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज DEF इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम यहां देखते हैं कि DE, अगर इसको मिलाया जा रहा है, DE मिड पॉइंट है और DE पैरेलल है AB के, तो DE बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AB के। यहां क्या हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा, DE बराबर हाफ AB के। ये कैसे हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पर ये हो जाएगा। इसी तरह से जैसे DE, उसी तरह से FE बराबर क्या हो जाएगा, FE बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC के। यह भी मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरह से DE हो गया, DE हो गया, FE हो गया। अब FD यानी DF बराबर हो जाएगा, DF बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC के। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है। अब चूंकि AB बराबर BC बराबर C है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हाफ AB हाफ BC हाफ AC बराबर होगा, यानी कि DE बराबर है FE
बराबर है डी एफ के, अर्थात ये जो हमारा बीच वाला ट्राइंगल है यह भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एबीसी, एबीसी अगर एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, यहां पर ये 90 डिग्री है, डी द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी मिड पॉइंट है किसका, एसी का, सो दैट डी ए बराबर डी बी बराबर डीसी की, डी ए डी बी और डीसी अगर हम इसको यहां मिला दें तो ये तीनों रेखा अर्थात डी ए बराबर डी बी बराबर डीसी, यही हमको दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए यहां डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो डीई इसका नाम है ई, तो डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, मीटिंग एट ई, नाउ एईडी, एईडी एईडी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री, बीईडी इज इक्वल टू बी ई डी, ये भी 90 डिग्री, और ए ई डी 90 डिग्री, तो नाउ ए ई डी प्लस बी ई डी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई डी और बी ई डी 90 डिग्री दोनों जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। अब त्रिभुज एबीसी दिया क्या गया है कि मिड पॉइंट थ्योरम से AC और DE पैरेलल है BC के, AC और DE पैरेलल है ये BC के, D मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है BC के D, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, E भी मिड पॉइंट होगा AB के, अर्थात AE बराबर हो जाएगा BE के। तो इस त्रिभुज में देखा जाएगा, नंबर 1 त्रिभुज मान लीजिए ले लें, इसको ले लें, तो ये एंगल BED और AED 90 डिग्री है, दोनों ये कॉमन साइड्स हैं और ये दोनों भुजा बराबर हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको देखना क्या है कि DA बराबर है DB के, DA बराबर है DB के, DA बराबर है DB के और DA बराबर है DC के, क्योंकि ये AC का मिड पॉइंट है, इसलिए ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसको हमको कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर देना है, उसके बाद ये चूंकि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों इक्वल हो गए और यह मिड पॉइंट है ही, इसलिए ये इसके बराबर है, इसलिए हमारा DA बराबर DB बराबर DC के।